Hello everyone, this is Mr. K and this is the fourth part of banking awareness videos. So let's start. The topic is channels of banking. So इसमें सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ लेते हैं, लाइक किस किस टाइप की बैंकिंग होती है। जैसे कि ब्रांच बैंकिंग होती है जिसकी दैट एवरी ट्रांजेक्शन डन इनसाइड द ब्रांच। और यूनिट बैंकिंग क्या होती है, जहाँ पे बैंक इज ऑपरेटेड फ्रॉम वन सिंगल ब्रांच, जैसे यूएसए में होता है, इसमें लिमिटेड रीजन होता है, एरिया कवर होता है ब्रांच के थ्रू। फिर मिक्स बैंकिंग की बात कर लेते हैं, इसमें कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट दोनों होता है। फिर चेन बैंकिंग होती है, जबकि एक ग्रुप ऑफ पर्सनस जैसे दो तीन लोग हो गए कम टुगेदर टू ओन एंड कंट्रोल थ्री और मोर इंडिपेंडेंटली चार्टर्ड बैंक। फिर होलसेल बैंकिंग होगी, ये लार्ज ग्रुप्स के लिए रिटेल बैंकिंग स्मॉल पॉलिसीज वगैरह करती है जो सप्लाई। और पैरा बैंकिंग होगी जिसमें सभी तरह की चीज़ें हो रही है, लाइक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, फिर इंश्योरेंस वगैरह किया जा रहा है, वो सारा पैरा बैंकिंग में आता है। मर्चेंट बैंकिंग जिसमें बेसिक बैंकिंग होती है प्लस साथ में कंसल्टेंसी सर्विसेज दी जाती है, जैसे कि एचएसबीसी बैंक हो गया। फिर इस्लामिक बैंकिंग मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज़ में होती है, इसको शरिया बैंकिंग भी बोलते हैं। ये लोग ना इंटरेस्ट लेते हैं ना इंटरेस्ट देते हैं, कुछ ऐसा होता है इनका लोन्स वगैरह पे। और नैरो बैंकिंग हो गया, ये वही है जिसमें सिंपल डिपॉजिट और बजट्स आते हैं, सॉरी जिसमें सिर्फ डिपॉजिट और लैंडिंग आता है। शैडो बैंकिंग हो गया, जैसे कि जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ये हो गई है जो मतलब डायरेक्ट जिनका कोई बैंक नहीं है, मतलब शेड्यूल उसमें नहीं आते जो। फिर वर्चुअल बैंकिंग हो गया, जैसे कि वर्चुअल बैंकिंग तो आजकल चल ही रही है, मोबाइल बैंकिंग जिसे बोलते हैं, और डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये वही चीज़ है। बैंक इंश्योरेंस जिसमें बैंकिंग भी और इंश्योरेंस भी है। ग्रीन बैंकिंग होगी जो इको फ्रेंडली है, लाइक जिसमें कार्ड स्वाइप वगैरह होता है। ऑफशोर बैंकिंग की बात कर ली जाए तो ऑफशोर बैंकिंग वजह से किधर रेजिडेंट है और बैंकिंग मतलब उससे काफ़ी दूर किसी ऐसी जगह पे जहाँ रेजिडेंसीज नहीं है, वहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो ऑफशोर बैंकिंग हो गया। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं अभी, लाइक टाइप्स ऑफ एटीएम्स। तो हम सभी को पता है वीज़ा और मास्टर कार्ड फॉरेन कंट्रीज़ के ब्रांड है, और रुपए जो है वो इंडियन है। तो अब यहाँ से कर लेते हैं एक बात कि डिस्कस ऑनलाइन बैंक, सॉरी ऑनलाइन एटीएम जो है वो क्या होता है। ऑनलाइन एटीएम्स वो होते हैं जो बैंक के डाटाबेस से कनेक्टेड होते हैं 24 आवर्स, और ऑफलाइन जो कि नहीं कनेक्टेड होते हैं। ऑन साइट एटीएम कौन से होते हैं, जो कि बैंक के प्रेमिसेस के अंदर होते हैं, और ऑफ साइट वो होते हैं जो आउटसाइड होते हैं। अभी टाइप्स ऑफ एटीएम देख लेते हैं। जो ब्राउन लेवल एटीएम है, कॉमन एटीएम है जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें पीएनबी का इधर लेवल होगा, ऊपर मास्टर कार्ड या वीज़ा रुपए वो चीज़ें लिखी होती है। एचडीएफसी, पीएनबी, एसबीआई, सब ये चीज़ें देता है। ब्राउन एटीएम बोलते हैं उसको, ब्राउन लेवल एटीएम। अभी ग्रीन लेवल एटीएम कौन से होते हैं, वो एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं, केसीसी वगैरह का होगा। ऑरेंज लेवल एटीएम की बात की जाए तो वो शेयर ट्रांजेक्शन के लिए है, ऑरेंज लेवल एटीएम जो है। और येलो लेवल एटीएम्स ई कॉमर्स के लिए है। पिंक वाले जो हैं वो वुमेन बैंकिंग के लिए, वही है कि वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए कुछ बैंक स्कीम्स लगाते हैं कि वुमेन्स को थोड़ा लो रेट में अपना अकाउंट होल्ड करने का मिल जाएगा, या अपना एक अकाउंट, जैसे कई अकाउंट्स को ऑपरेट करने के लिए 10,000 रुपीज़ तक मिनिमम जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, बट वुमेन्स को कुछ उसमें रिबेट दे दी जाती है कि आप 7 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, उस हिसाब से। और वही लोग ये प्रोवाइड भी करते हैं वैसी बैंक्स, पिंक लेवल एटीएम्स। वाइट लेवल एटीएम की बात की जाए तो ये एनबीएफसी के द्वारा, नॉन बैंकिंग नेटवर्क, इनको बोल दिया जाता है कि आप एज इंडिया कैश की जैसे बाकी बैंक्स होते हैं वैसे ही आप अपना लोगो लगा के अपना एक एटीएम दे सकते हो, वाइट लेवल एटीएम्स होते हैं। अभी एक और चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, सभी को पता भी होना चाहिए, कॉमन जो है नॉलेज है ये, कि बैंक्स हैव बीन मैंडेटेड टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग फेल्ड एटीएम्स बाय रिक्रेडिटिंग द कस्टमर अकाउंट विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट फेल्ड ऑन द पार्ट ऑफ बैंक। अदरवाइज क्या होगा, 100 रुपीज़ पर डे देने पड़ेंगे। मतलब कि अगर सपोज आपका कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, आपको किसी को पैसे भेजने थे और वो नहीं पहुंचते हैं, कुछ भी आपने पैसे निकाले हैं और पैसे नहीं निकले बट अकाउंट से कट गए, ये जैसे भी जो भी कुछ ट्रांजेक्शन में फेलियर होता है, तो इसका रिजोल्यूशन विद इन 5 डेज हो जाना चाहिए मतलब। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रांजेक्शन से लेके प्लस 5 डेज आपको हर डे का जो भी आप एक एक एक्स्ट्रा डे लेते हो उसका 100 रुपये मिलेगा आपको, अगर बैंक अपनी तरफ से आपका रिजोल्यूशन नहीं करता है। सो इसके बाद जो है वो है डिजिटलाइजेशन। अब क्या होता है डिजिटलाइजेशन? डिजिटलाइजेशन आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि कुछ मतलब ये 2016 के बाद से ही होना शुरू हुआ है मोस्टली इंडिया में। तो ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जैसे यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में, ये 24/7 चलता है। और एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और आरबीआई रेगुलेट करता है इसे। मिनिमम 1 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप, किसी भी एक बैंक से दूसरे बैंक में आप इंस्टेंट ट्रांसफर मनी कर सकते हो। ये किसी भी मोबाइल के थ्रू या फिर पीसी के थ्रू, आप बस इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, आप भेज सकते हैं। इसमें आपको या तो किसी की यूपीआई आईडी या क्यूआर स्कैनर, कुछ भी क्यूआर कोड, एमएमआईडी, अकाउंट नंबर, या अकाउंट नंबर के साथ आईएफएससी कोड, ये कोई भी चीज़ें बताओ तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैसे भेज सकते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक भीम करके ऐप, जिसको बोलते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी, पीएम मोदी जी ने जो इंट्रोड्यूस किया था 30 दिसंबर 2016 को, इसी में ही आपको ये सारी फैसिलिटीज दी गई है। यूपीआई वाली, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड जिसे बोलते हैं, एमएमआईडी जिसे मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कोड बोलते हैं, इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। वैसे ही कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है मनी ट्रांसफर के लिए जो हम यूज़ करते थे यूपीआई से पहले, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आईएमपीएस की बात कर लेते हैं, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। ये भी मनी ट्रांसफर इंस्टेंट वे से होता है, इसमें एक रुपये से लेके 2 लाख तक का अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे तो ये मतलब जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं होता है, बट एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हम जैसे पोस्टल आईपीबीबी में के थ्रू जैसे पैसे ट्रांसफर करते हैं आईएमपीएस के थ्रू, तो उसमें आपके मनी डिडक्ट होता है इमीडिएट पेमेंट में। और अभी बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्टली, पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब मोस्टली राइट क्वेश्चन था ये कि नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में पूछते थे, तो इसका पता होना चाहिए। यूज़ तो अभी भी होता है, ये बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है इसमें। 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेफ्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसमें आप एक बैंक से किसी भी दूसरे बैंक में भेज सकते हो पैसे, उसी बैंक में नहीं भेजेंगे, किसी और बैंक में भेजना हो तो उसके लिए नेफ्ट और आरटीजीएस यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, ये सिर्फ बैंकिंग आवर्स में काम करता है, और इसमें हाफ आवरली बैचेस के थ्रू पेमेंट होती है, और ये 8 बजे से 7 बजे तक चलेगा। बोथ मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से होता है, ठीक है। फिर हाफ आवरली बैचेस में पेमेंट क्लियर होता है। अच्छा,
इसके टोटल बैचेस होते हैं 48 बैचेस और मिनिमम ₹1 से लेके स्टडी के टाइम पे तो हमें शो कर रहा है यहाँ पे कि आप मतलब अनलिमिटेड कितने भी पैसे भेज सकते हो। बेशक वो टाइम लेता है कि आप मतलब बैंक्स अपने अपने हिसाब से बोलते हैं कि हम इतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं टाइम में। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने एसबीआई में काम किया कुछ टाइम, तो मुझे ऐसा वहाँ पे पता लगा कि आप 1 से 2 लाख तक का अमाउंट जो है नेफ्ट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। और आरटीजीएस जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें आप 2 लाख मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना भी अमाउंट जो है ट्रांसफर कर सकते हो एक से दूसरे बैंक में। अब देखने वाली बात क्या है, ये जो नेफ्ट है वो हाफ आवरली बैच के थ्रू इसमें पेमेंट क्लियर होती है, बट जो आरटीजीएस है वो रियल टाइम है, मतलब कि इंस्टेंट ट्रांसफर होता है इसमें भी। अच्छा, दूसरी बात होता है ये भी 8 से 6 बजे तक के बीच में ही है, पर इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है कि कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं होता है बैंकिंग हॉलीडेज में। सो ये तो पुराने हैं क्योंकि 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके बाद नई टेक्नोलॉजीज और यूपीआई वगैरह भी इंट्रोड्यूस हो गया। बट हाँ, हाईली अमाउंट ट्रांसफर करना हो किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में तो आरटीजीएस इज यूजफुल है। अभी पॉइंट ऑफ सेल बैंकिंग की बात कर ली जाए, इसमें पीओएस मशीन्स यूज होती हैं, यानी प्लेस वेयर कार्ड स्वाइप मशीन इज इंस्टॉल्ड, लाइक जैसे कि हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीओएस मशीन के थ्रू किसी भी मॉल या फिर शॉपिंग सेंटर हो गया या फिर अपना पेट्रोल पंप्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रांजैक्शन डन थ्रू देयर स्वाइप मशीन आर पार्ट ऑफ पीओएस बैंकिंग। और ये दो चीज़ें थी। अभी बात कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट की। डेबिट मतलब होता है कि योर मनी हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, मतलब कि पैसा निकल चुका है आपके अकाउंट से। और क्रेडिटेड, योर मनी हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, ये कस्टमर के लिए बता रहा हूँ मैं। हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट मीन्स पैसा आया है आपके अकाउंट में। अभी क्या होता है, जब आपका डेबिट हो रहा है आपके अकाउंट से, तो क्या होता है, जो बैंक है उसके लिए क्रेडिट होता है वो, और जब कस्टमर के लिए क्रेडिट होता है तो बैंक के लिए डेबिट होता है। ये दोनों मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। अभी ये जैसे जैसे बैंक में काम करता है बंदा, उसे पता लगता है कि किस तरीके से चीज़ें चलती है। अभी हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है कि बाय नाउ पे नाउ, कि जितना पैसा आपके अकाउंट में है आप उस अमाउंट से कुछ भी खरीद सकते हो उतने ही पैसे से। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बाय नाउ पे लेटर, कि आप क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट तय की ली जाती है, वो आपकी सैलरी बेस पे आपको बताता है कि आपको कितने लिमिट में, कितना मैक्सिमम लिमिट मिल सकता है क्रेडिट कार्ड पे। और उस हिसाब से आप उस लिमिट तक का अमाउंट अगर आपके अकाउंट में नहीं भी है तो भी आप उस कार्ड को स्वाइप करके शॉपिंग कर सकते हो। फिर बाद में आपको उसका एक 1 मंथ का पीरियड होता है, वो आपको तब आप उसे यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको पेमेंट वापस करना होता है। उसके बाद नहीं तो आपको चार्जेस लगते हैं, कुछ ऐसा होता है। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग स्कीम्स होती है क्रेडिट कार्ड्स के लिए। इसमें आपको कुछ कैशबैक वगैरह भी रखा होता है इन्होंने। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही था। थैंक्स एंड बाय बाय।